आईआईटी नेस्ट के वॉरियर्स, आईआईटी की थर्ड राउंड कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। एंड आई नो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं इस थर्ड कट ऑफ को लेके। कमेंट में लगातार बच्चे हमसे पूछे जा रहे हैं कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है। अगर आपको नहीं पता है कि थर्ड कट ऑफ में ऐसा क्या हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिरकार इस थर्ड कट ऑफ से इतने बच्चे परेशान क्यों हैं और क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं इस तरीके की कट ऑफ में चेंजेस आने के, और इसका क्या मतलब हो सकता है, या फिर किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है इन द मोस्ट पॉजिटिव वे। तो देखो, शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आइजर यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू मिलने वाले जितने भी बेहतरीन 7 इंस्टीट्यूशंस हैं आइजर्स में, उन सबकी काउंसलिंग चल रही थी, जिसमें से 2 कट ऑफ लिस्ट आ चुकी थी एंड थर्ड कट ऑफ लिस्ट अभी रिसेंटली पब्लिश हुई। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार जो राउंड 3 की कट ऑफ लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग कितनी कितनी क्लोजिंग रैंक्स रही हैं अप्रॉक्सीमेटली सारे आइजर्स के सारे कोर्सेज की, जिस पे आपको जाने के लिए आइजर की ऑफिशियल वेबसाइट पे राउंड वाइज क्लोजिंग रैंक्स पे क्लिक करना होगा। राइट, तो आपके सामने एक इस तरीके का पेज खुल जाएगा जहां पर क्लियरली राउंड 3 की कट ऑफ्स मेंशन की गई हैं कैटेगरी वाइज। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने जो मेंशन की है वो ये है कि आइजर पुणे के लिए बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के एडमिशन अब ऑफ हो चुके हैं। अब और ज़्यादा इनटेक्स इस कोर्स में नहीं लिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 23 सीट्स आर फिल्ड अप। तो आइजर पुणे वालों, कोई बात नहीं, अब आने वाले राउंड्स में आप लोग बने रहना, कोई ना कोई अच्छा आइजर आपको ज़रूर मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो राउंड 3 में अगर आप देखोगे तो अलग अलग आइजर्स के कोर्सेज के हिसाब से उन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको कट ऑफ्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल, आइजर बरहमपुर के बीएसएमएस की अनरिजर्व्ड कैटेगरी क्लोज हुई है इस बार 4143 पर, एंड अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी क्लोज हुई है 90,368 पर। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये रैंक्स दी हैं ये कैटेगरी रैंक्स नहीं है, ये सीआरएल यानी कि जनरल रैंक्स है। कभी आप सोचो कि 90,368 कैटेगरी रैंक है, नहीं 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 नहीं, ये जनरल रैंक्स में ही है, उन्होंने यूनिफाइड करके बता रखा है। ऐसे ही यहाँ पर आइजर भोपाल जो है 3099 पर, आइजर कोलकाता विच इज़ द मेन पार्ट जहाँ पर मैं आऊँगा थोड़ी देर में 2024 पे क्लोज हो गया है। बीएसएमएस कंप्यूटेशनल डेटा साइंस आइजर कोलकाता का 1199 पे क्लोज हुआ है, आइजर मोहाली का 2456 पे क्लोज हुआ है, आइजर पुणे ऑलरेडी क्लोज हो चुका है 809 पर, और तिरुवनंतपुरम की बात अगर करें तो 3327, तिरुपति 3879। एंड अब आते हैं बाकी कुछ आइजर भोपाल के जो दूसरे कोर्सेज हैं उनके भी क्लोजिंग रैंक्स यहाँ पर दिए। ये तो सिंपल है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हर बार ऐसे ही होता है। कट ऑफ लिस्ट आती है जिसमें हम अपनी क्लोजिंग रैंक और कैटेगरी मैच करते हैं। अगर उस क्लोजिंग रैंक में हमारी रैंक आ रही है तो हमारे पास ऑलरेडी वो शो कर देता है पोर्टल पे कि आपको ये वाला आइजर मिल गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनको इस राउंड में कोई ना कोई आइजर मिला है या जिनका आइजर अपग्रेड हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी देखने को बड़ी आ रही है। अगर आप ध्यान से आइजर कोलकाता के बीएसएमएस के क्लोजिंग कट ऑफ को देखोगे थर्ड राउंड में, इट इज 2024। बट अगर फर्स्ट राउंड की मैं बात करूं, सेकेंड राउंड की जो कि इससे पिछला राउंड था, वहां पर आइजर कोलकाता की क्लोजिंग रैंक 2038 है, विच इज आपकी जो क्लोजिंग रैंक है वो ड्रॉप हो गई है। और ऐसा आमतौर पे होना इज अनयूजुअल। ये कैसे हो सकता है? हर साल जब भी पहला राउंड पूरा होता है तो जो सीट्स बच जाती हैं उसके लिए राउंड सेकेंड आता है और कट ऑफ आगे जाती है, यानी कि ज़्यादा रैंक्स, ज़्यादा बड़ी रैंक्स इन्वॉल्व होती हैं। और जैसे जैसे सब्सिक्वेंट राउंड्स आगे जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रैंक्स को मौका मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ आपकी 2038 पे क्लोज हुई थी, सेकेंड राउंड पे वो 2038 से कम पर क्लोज हो जाए? मेजर बच्चों का ये इशू है। और ये सिर्फ आइजर कोलकाता के साथ नहीं, आइजर मोहाली के साथ भी देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर आप ध्यान दोगे थर्ड कट ऑफ में, थर्ड क्लोजिंग रैंक में अगर आप आइजर मोहाली चेक करोगे तो इट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2456, जबकि लास्ट कट ऑफ में आइजर मोहाली 2469 पे क्लोज हुआ था। विच इज अगेन, कैसे हो सकता है कि पिछली बार की कट ऑफ में 2469 तक के बच्चों को चांस मिला है और इस बार उन्होंने ये रैंक्स कम कर दी? तो क्या हुआ उन बाकी के बच्चों का? यानी कि 69 - 56 ऑलमोस्ट होते हैं आपके कितने, 9 और 4 13,
तो उन 13 बच्चों का क्या हुआ जिन्हें शायद अदरवाइज आइजर मोहाली मिल गया था, क्या उनसे एडमिशन विड्रॉ कर लिए गए? सबसे पहले तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो इस रैंक में बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका कमेंट करना बनता है कि क्या उनके एडमिशन प्रोसेस पे कोई फ़र्क पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो सेकेंड कट ऑफ में आइजर कोलकाता में एक्सेप्ट हो गया था बिकॉज उसकी रैंक 2038 से कम थी, राइट, या 2038 तक थी, क्योंकि इन्होंने क्लोजिंग रैंक 2024 कर दिए। तो क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसकी रैंक 2024 और 2038 के बीच में थी और इस बार उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है उसी कॉलेज में जिसमें उसको पहले एडमिशन मिल गया था, या फिर कोई भी चेंज नहीं आया है? अगर कोई भी चेंज नहीं आया है तो बात साफ है कि ये एक तरीके का ग्रॉस एरर है या फिर एक तरीके का टाइपिंग एरर है, ह्यूमन एरर है, जिस वजह से यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट में रैंकिंग चेंज हो गई है। लेकिन अगर एडमिशंस की प्रोसीजर में चेंज आया है तब डेफिनेटली इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। इसीलिए अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो इस रैंक लिस्ट में है, जो इस टियर लिस्ट में था डिफरेंस के, वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताए कि एक्चुअल में उसके एडमिशन प्रोसेस में कोई डिफरेंस तो नहीं आया। अब रही बात बाकी कैटेगरीज पे नज़र डालते हैं ज़रा। जैसे आइजर कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो देखो, ईडब्ल्यूएस में 9111 है और लास्ट में कितनी थी? 9111, ठीक है। ऐसे ही आइजर मोहाली में अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस जो है वो 9628 है और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे भी 9628 है। मतलब कि जहाँ जहाँ पर आपको डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली, जिन इंस्टीट्यूशन की जो जनरल कैटेगरी की रैंक्स है उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला, वहाँ पर बाकी कैटेगरीज की रैंक सिमिलर है, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि आइजर मोहाली और आइजर कोलकाता को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो इनकी भी रैंक्स में थोड़ा इंक्रीमेंट आना चाहिए था एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। हाउएवर, आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सायास्ट्रा ने ऑलरेडी तुम्हारी तरफ से एक मेल ड्राफ्ट करके भेज दिया था आइजर्स की एडमिशन कमेटी को, उनसे ये पूछते हुए कि आप इस तरीके की जो एक चेंज आया है कट ऑफ थर्ड लिस्ट में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान है, बहुत सारे बच्चे एंग्शियस हो गए हैं कि पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई रैंडम एरर था या फिर किस तरीके की चेंज से या फिर किस तरीके से कैलकुलेट की गई थी ये मैट्रिक्स। तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि उनका वापस रिप्लाई आ चुका है और उनका रिप्लाई क्या आया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जरा एक सेकेंड रुको। तो देखो भाई, रिप्लाई जो आया है वो है, डियर कैंडिडेट, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड that the seat allotment algorithm used the preferences submitted by the candidates। यानी कि पहला पॉइंट, इस साल बहुत सारे बच्चों ने अपने स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर को अपने मनचाहे तरीके से भरा था। मैंने भी पर्सनली ये बहुत सारे केसेस देखे थे और फ्राइडे लाइव में भी बहुत सारे बच्चों ने आकर मुझसे ये चीज़ कही थी कि बहुत सारे बच्चों ने नॉट इन अ क्लासिकल मैनर अपनी प्रेफरेंसेस भरे थे। यानी कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने आइजर कोलकाता जैसे इंस्टीट्यूशन को लास्ट प्रेफरेंसेस में रखा था और क्योंकि उनको आइजर बरहमपुर जाना था किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उन्होंने उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा था। एंड लाइक दैट देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने तरीके से प्रेफरेंसेस भरे थे। प्रोबेबली दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई ऐसा हुआ। एंड देन उन्होंने बोला है and generated new offer letters based on float and seat availability in this rounds। यानी कि जो बच्चों ने अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भरा था उसी प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से एल्गोरिदम ने सीट मैट्रिक्स जनरेट किए हैं और इसी के अकॉर्डिंग बच्चों को नए ऑफर लेटर्स इस राउंड में मिल चुके हैं, यानी कि दिए जा चुके हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। द रैंक कट ऑफ लिस्ट करेक्टली गिव्स द कट ऑफ्स एप्लीकेबल फॉर राउंड 3। सिंसियरली टीम जेएसी 2026। यानी कि अब क्योंकि ऑफिशियली आइजर्स ने ये चीज़ बोल दी है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा जो रिजल्ट आया है वो एक तरीके से डिफरेंट प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें बच्चों ने भरा है इनटू द काउंट ऑफ द स्टूडेंट एंड द सीट अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन का ओवरऑल एक आउटपुट है, जिसकी वजह से आपको थर्ड कट ऑफ लिस्ट में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। आई नो बहुत सारी चीज़ें सुपरफिशियली एक्सप्लेन नहीं होती हैं, बट क्योंकि हम
आइजर्स जैसे इंस्टीट्यूशन पे भरोसा कर सकते हैं। दे आर रियली सिंसियर अबाउट स्टूडेंट्स, दे आर रियली सिंसियर अबाउट कंडक्टिंग आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट एवरी ईयर एंड सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स द बेस्ट माइंड्स फॉर देयर ओन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो वो उसमें बिल्कुल भी गलती या किसी भी तरीके की लापरवाही की गुंजाइश खुद नहीं रखेंगे। हमें उनके डिसीजन पे थोड़ा सा भरोसा रखकर अगले सब्सिक्वेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और देखना चाहिए आगे आने वाली चीजें किस तरीके से इससे इफेक्ट होती है। हालांकि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। अगली कट ऑफ लिस्ट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो सीट्स नहीं बढ़ी हैं, हो सकता है कि ये ऑलरेडी क्लोज हो चुके हों, बस यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। ये भी हो सकता है कि अगले राउंड्स में आप लोगों को इनमें इंक्रीज देखने को मिल जाए। इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, चिल रहो। आप लोगों की क्वेरी जो हमने आइजर्स के सामने रखी आप लोगों की तरफ से, और उन लोगों का बहुत ही टाइमली रिस्पॉन्स आ गया है जो मैंने आपको बता दिया। तो अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, अगले कट ऑफ राउंड का वेट करना है। जिनको मिल गया है कॉलेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फ्लोट करें या फ्रीज करें आपके ऊपर है। जिन लोगों को नहीं मिला है, बने रहो काउंसलिंग के अंदर, होप फॉर द बेस्ट। और जितने बच्चे हैं जो 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस मजे के लिए वीडियो देख रहे हैं, सुधर जाओ, जाके पढ़ाई कर लो। और अगर नहीं समझ में आ रहा पढ़ाई कहाँ से करनी है, तो सायास्ट्रा से बेस्ट और कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप चाहते हैं कि सायास्ट्रा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करे, तो नीचे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर देना, और फिर सायास्ट्रा की टीम आप लोगों को रीच आउट कर लेगी और आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी हेल्प आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करा देगी, राइट, ताकि आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस बिना किसी गलती के एकदम स्मूथली चला जाए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।